નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ જે કનાડા રાજેશ વિચાર સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગ ક્લાસમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 हिंदीમાં अभ्यास કરીશું। यहाँ जो मित्रों हम कक्षा 9 के हिंदी विषय में हम जो पढ़ेंगे वो 10वां पाठ है भारत गौरव। मैथिली शरण गुप्त उसका लेखक है, जिसका जन्म सन 1886 ईस्वी सन में और निधन सन 1964 ईस्वी सन में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही कविता में उनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन के इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई दे लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण उन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो यही जो है प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इनके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो यहाँ जो है 3 खंडों में एक काव्य रचना हुई है और यहाँ जो है पूरा भारत का एक गान किया है कि हमारा भारत की संस्कृति, भारत का गौरव भी यहाँ बताया दिया है। और बहुत ही सुंदर ये जो काव्य की रचना यहाँ जो मैथिली शरण गुप्त ने की है। तो हम पहले काव्य देखेंगे और उसके बाद एक काव्य पंक्ति हम समझेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, रुद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान भी भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के
आज भी कुछ है खड़े, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो यह जो काव्य पंक्ति है बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ की गई है। यहाँ जो काव्य का रचना भी इसे बहुत अच्छे ढंग से ही किया गया है। यहाँ संपूर्ण भारत की बात कर ली है कि भारत देश कितना पुराना है और भारत देश का गौरव क्यों है। तो उसमें हम जो एक पहली काव्य पंक्ति है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो यहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारतवर्ष तो यहाँ जो कहा गया है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि वो जो स्थान है वो कहाँ है कि जहाँ गर्व और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। तो ऐसा कहा गया है कि यह स्थान यहाँ जो हिमालय पर्वत है और गंगा नदी है, जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी है, यह स्थान है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत यानी कि उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो यहाँ संपूर्ण देशों में अधिक देश में उत्कृष्ट उन्नति किस देश की है, तो ये देश की है कि जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है। तो ये भारत देश है, भारत देश ही ऋषि मुनि की भूमि है। तो दूसरा हम देखते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि के किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो यहाँ कहा है कि हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ये जो बुढ़ा वृद्ध यानी कि बुढ़ा जो देश है भारत, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। प्राचीन यानी कि बहुत पुराने देशों में भारत से पुराना और कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ। यानी कि ऐसा कहें, भगवान ने जो भवभूतियों का यह प्रथम भंडार, भगवान ने जो स्थान पहले बनाया वो स्थान यही भारत है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से किया है। ब्रह्मा ने जो मानव सृष्टि की शुरुआत भी यहाँ भारत से ही हुई है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो यह जो भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत देश की ये पुण्य भूमि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत देश आ धरती છે એ આખા વિશ્વમાં प्रसिद्ध છે। इस देश के निवासी आर्य हैं, जो इस देश में जो रहते हैं, इस देश के निवासी है वो आर्य के नाम के जाने जाते हैं।
उन्हें ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया है। तो पूरे विश्व में आर्य ही एक ऐसी प्रजा है कि उसी ने पूरे विश्व में पहले उसने विद्या, कला यानी कि पढ़ना और कला कौशल्य का ज्ञान दिया है। अद्यपि उन आर्यों की संतानों आज बुरी दशा में, अद्यपि यानी कि जे आर्यो है सौथी पहला सबसे पहले जो शिक्षा दी है वही आज अधोगति में है, उसकी ही आज दुर्दशा है जो हमारे कारण है। फिर भी उन्हें महाचरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है, फिर भी उसका अभी भी कुछ ऐसा निशान है कि जो आज भी उसे याद किया जाता है। हम जो पढ़ते हैं उसी में आर्यों का आता है कि भाई सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ते हैं तो उसी में आर्य को पढ़ाई में आता है, यानी कि आर्य का अभी भी याद किया जाता है। उसके बाद वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मंदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ जो कहा है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते। आज जो हम अपने जीवन को अपना समझते हैं वो आर्य ऐसा नहीं था, वो अपने जीवन को अपना नहीं समझते, वो उसका जीवन दूसरों के लिए से अर्पित कर देते थे, दूसरों के लिए जीते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं ले होता था, वह कभी लोभी और मोह के वो ऐसे नहीं थे। वो अच्छे और इंसान थे, वो दूसरों के लिए जीते, दूसरों की ही सेवा करने में उसकी जीवन बिता देते थे। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। और उसका जन्म जो संसार की सेवा करने के लिए होता था, फिर वो ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे वो आर्यो थे, हमारे जैसे नहीं थे, हमारे से बहुत अधिक अच्छे जो थे। तो हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हम उसकी कंपेयर में कुछ ऐसा करें कि हम लोगों की सेवा करें। तो इस काव्य से अच्छा आपको है ये लगेगा, और बाद में से हम शब्दार्थ और टिप्पणी से जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ इस काव्य से आप कुछ अच्छे सीखे और अच्छा पढ़े और उसमें से अच्छे कुछ सीखने मिले। तो यहाँ तक हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।